मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो टूक में हम आज बात करेंगे एनडीए में उन रिश्तों की, उन कमजोर रिश्तों की जो एनडीए को इतना नुकसान पहुंचा रहा है चुनाव में, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आखिर क्या है कमजोर कड़ी और क्यों एनडीए को हो रहा है नुकसान, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे दो टूक में। तो पहले हम बात करते हैं दूसरे चरण के उन सीटों की जहां पर जनता दल यूनाइटेड का ही प्रत्याशी है, यानी 5 सीटों पर मतदान होना है 26 तारीख को। 5 सीट पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर और किशनगंज। ये 5 सीटें जहां जनता दल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। नीतीश कुमार लगे हुए हैं मैदान में, लेकिन वहां पर ना नजर आते हैं नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना चिराग पासवान, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना जीतन राम मांझी। तो क्या नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया गया है रणभूमि में? नीतीश कुमार अकेला मोर्चा लिए हुए हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर क्या वजह है कि 5 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, अमित शाह नहीं आ रहे हैं, जेपी नड्डा नहीं आ रहे हैं और अनुसूचित के बड़े नेता नहीं आ रहे हैं? तो क्या दूरी बन गई है जनता दल यूनाइटेड के साथ? देखिए, जब से ये बात हुई है कि पूर्णिया और गया 2 मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं गए हैं या उनको नहीं बुलाया गया है, एक मैसेज गया है कि जनता दल यूनाइटेड को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है एनडीए में। और चुनाव के बाद तो इसकी प्रक्रिया और इसकी गति और तेज हो जाएगी। तो आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है और क्यों नहीं इन 5 सीटों पर एनडीए के सारे लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार? कोई स्टार प्रचारक नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार अकेला मोर्चा लिए हुए हैं। और कहिए कि जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत सारे नेता नहीं गए वहाँ पे, सब अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव में लगे हुए हैं। अशोक चौधरी समस्तीपुर में लगे हुए हैं, ललन सिंह मुंगेर में लगे हुए हैं। तो फिर नीतीश कुमार अकेला क्या करेंगे? जो उनको लेके कहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता घटी है, लोग उनके भाषणों को कम सुनना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये ऑब्जर्वेशन है, बीजेपी का ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए प्रधानमंत्री के सभा में उनको नहीं बुलाया जाता है। तो क्या इन 5 सीटों का चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होगा? अगर एनडीए पूरी ताकत के साथ इसमें चुनाव प्रचार नहीं करेगा तो क्या नुकसान केवल जनता दल यूनाइटेड को होगा या एनडीए को भी होगा? क्या नीतीश कुमार के अलावा सारे नेता चाहते हैं कि ये 5 सीट हार जाए जनता दल यूनाइटेड? कहा जाता है कि कमजोर कड़ी है जनता दल यूनाइटेड एनडीए की। तो उस कमजोर कड़ी को आप मजबूत करेंगे या और कमजोर करेंगे? नीतीश कुमार अकेले दौरे पर हैं, उनके साथ कोई बड़ा नेता स्टार प्रचारक नहीं है। तो ये कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है एनडीए? ये सवाल पूछा जा रहा है पटना में भी, और जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहाँ तो पूछा ही जा रहा है कि आखिर इस महारथी को आपने अकेले क्यों छोड़ दिया, क्या दिक्कत है? तो सवाल तो उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं। दोनों नेता आज थे चुनाव प्रचार में भागलपुर में, और बहुत सारी बातें इन लोगों ने कही। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो आप लोग 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये 150 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव भी वही बात कर रहे हैं कि कहाँ आप लोग हैं, ये तो पहले ही 4 चरण का जो 4 सीटों पर जो मतदान हुआ है, ये तो मोदी वाली फिल्म तो फ्लॉप कर गई। आप लोग झूठ मूठ का हुआ बनाए हुए हैं कि 400 पार, ये तो पहले ही रील फ्लॉप हो गया, अब आगे कहाँ जाना है? तो आप एक मौका दे रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये सब चीज़ बोलने का, तो वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। पहले सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे।
और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं। जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चाहती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढह गया है सब। हम लोग जो है अच्छी वोटों से जीत। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से हमलावर हुए हैं एनडीए को लेकर, उसकी वजह खुद एनडीए है। खुद एनडीए के अंदर इतनी फूट हो चुकी है कि कोई नेता एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाह रहा है। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें ये साफ झलक गया, कौन कहां वोट दिया नहीं दिया। हम बार बार कह रहे थे कि पहले चरण के मतदान से आगे की दशा और दिशा तय हो जाएगी कि होना क्या है। नीतीश कुमार का वोटर क्या एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को वोट करेगा, प्रत्याशियों को वोट करेगा, इसका जवाब मिल जाएगा। कुशवाहा वोटर क्या करेगा, इसका भी जवाब मिल चुका है कि आप कुशवाहा वोटर को बांध के नहीं रख सके। डिवीजन हो गया, अभय कुशवाहा को वोट मिला, सरवन कुशवाहा को वोट मिला, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा देखते रह गए। ये तो आकलन का चीज़ है, कोई भी आकलन कर सकता है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? कोई भी आकलन कर सकता है। तो दो टूक बात ये कहिए कि जिस महारथी को आपने अकेले छोड़ दिया, केवल उनका नुकसान नहीं हो रहा है, एनडीए का नुकसान हो रहा है। आप अगर उनको पीएम के मंच पर नहीं बुला रहे हैं तो नुकसान एनडीए का कर रहे हैं, केवल जनता दल यूनाइटेड का नुकसान नहीं हो रहा है। ये 5 सीटें कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर और किशनगंज केवल जनता दल यूनाइटेड को नहीं जीतनी है, एनडीए को भी जीतनी है। और इसके लिए जो कोशिश होनी चाहिए सबको मिल के करनी चाहिए, केवल नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है। जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म निभाइए। अगर गठबंधन धर्म नहीं निभेगा तो फिर राहुल गांधी कहेंगे ही कि 150 सीट पर सिमट जाएगी और तेजस्वी यादव कहेंगे कि फिल्म जो है फ्लॉप हो चुका है, इस फिल्म में अब कुछ नहीं है। तो मौका आप खुद दे रहे हैं, ये लोग खुद बोल रहे हैं। तो दो टूक में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।